कल एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया एंड कहा कि मुझे जॉब मिल गई है एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझसे सर्टेन एक अमाउंट मांगी गई है फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट और मुझे वो करनी चाहिए कि नहीं। ये सब सुनने के बाद मुझे एकदम पता चल गया कि वो जॉब नहीं हुई थी, वो उसके साथ एक स्कैम होने लगा था। और आज मैं इसी स्कैम के ऊपर बात करना चाहती हूँ ताकि बहुत सारे जॉब सीकर्स जो कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, जॉब्स का सिनेरियो जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है, तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो इस तरह के स्कैम से बच सकें। अगर कोई कंपनी आपको इंटरव्यू देने से पहले या जो है ऑफर लेटर देने से पहले ही आपसे जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिमांड कर रही है, या वो आपसे जो है आपको कहती है कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करें, या आपको वो कहते हैं कि हम आपको एक चेक भिजवा रहे हैं जिस चेक में इतनी इतनी अमाउंट है और आपने अपने लिए इतना इक्विपमेंट ख़रीदना है, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको फ़ील होता है कि वो आपसे पैसे लेने की बात कर रही है बगैर आपके अभी आप उस कंपनी में ऑन बोर्ड नहीं हुए हुए और वो आपसे वो सब कुछ करवाना चाह रही है, तो वो आपको जॉब नहीं दे रही, वो आपसे स्कैम कर रही है। और ऐसे स्कैमर और फ्रॉड लोग इस जो है आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जो मासूम लोगों का जो उस वक्त शदीद अशद जिनको ज़रूरत होती है जॉब की और उनको जो है लूटते हैं, या उनकी जो है ना अमाउंट जो है या उनके पैसे जो है हथियाने के चक्करों में बैठे हुए होते हैं। ऐसे स्कैमर से आप लोगों ने बचना है। उसमें अगर हम बात करते हैं, आजकल व्हाट्सएप हायरिंग है, ठीक है, इसको आपने जज कैसे करना है कि अगर आपके साथ कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और आपको आया और वो आपसे कम्युनिकेट व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, या वो आपसे स्काइप के थ्रू जो है वो, जैसे कि अब तो स्काइप बंद हो चुका है, इससे पहले लोग अक्सर स्काइप पे भी कर रहे होते थे, तो वो स्कैमर्स होते हैं। क्योंकि कोई भी जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ही यूज़ करते हैं आपके साथ इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। वो आपके साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर कोई नहीं आता। व्हाट्सएप या इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी इंटरनल किस्म की कम्युनिकेशन होती है, वो हायरिंग के बाद होते हैं, जब आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। इससे पहले अगर कोई जॉब आपको ऑफर हो रही है लेकिन आप उसको देखते हैं कि दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि वो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रेश ग्रेड्स चाहिए, 2 लाख रुपए पैकेज होगा, सिर्फ 2 घंटे काम करना है, और इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको लगे कि इसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रियल में क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 घंटे के काम के लिए 2.5 लाख या 2 लाख या मतलब लाख रुपया दे सकती है, या आपको जो है वो एकदम से जो है ना सिर्फ 2 घंटे के काम के लिए इतना पैकेज ऑफर कर रहे हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो स्कैम होते हैं, वो आपको कोई रियल जॉब नहीं दे रहे होते। उन्होंने आपके लिए कोई एक तरीका बनाया होता है कि आपके साथ कम्युनिकेट करके आपके साथ स्कैम करना है, किसी तरीके से आपसे पैसे लूट रहे हैं, या आपका जो है ना पर्सनल डेटा या इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने निकालनी होती हैं। और जो चीज़ आपने देखने की, अगर बिना इंटरव्यू के आपसे जो है वो आपको ऑफ़र दे देते हैं, आपके साथ कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, आपके साथ कोई वीडियो कॉल पे नहीं आया गया, आपको कोई बिहेवियरल चेक नहीं हुआ, तो उस चीज़ को आपने ट्रस्ट नहीं कर, क्योंकि ये एक स्कैम है। हर जो वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है ऑफ द हायरिंग। किसी के यहाँ 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, किसी के यहाँ 3 इंटरव्यूज़ होते हैं, किसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन 4 से 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ ले रही होती हैं, और आपका कोई इंटरव्यू ही नहीं हुआ और आपको लग रहा है जी मैं सेलेक्ट हो गया। आपको खुद भी थोड़ा दिमाग में सोचना चाहिए कि ये कैसे सिलेक्शन थी, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और मुझे फ़ौरन से जॉब ऑफर कर दी। ये एक स्कैम है, ठीक है। इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपरली इवैल्यूएट करती है। आपके साथ पहले इनिशियल कॉल्स होती हैं, आपके साथ इनिशियल राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होते हैं, फिर टेक्निकल असेसमेंट्स होती हैं, फिर बिहेवियरल चेक और नेगोशिएशन राउंड्स होते हैं। तो इतने राउंड्स अगर एक हायरिंग प्रैक्टिस में होते हैं तो कैसे आपको जो है इतने राउंड्स के बगैर ही जो है वो जॉब मिल गई। सो ये एक स्कैम है, इसमें आपने नहीं फंसी। चीज़ों को आपने पकड़ना कैसे है, जज कैसे करना है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आपने खुशी में जो है ना वेरिफिकेशन स्टेप को जो है अवॉइड नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने जाके गूगल के अंदर उस कंपनी का नाम लिखना है, उसको सर्च करना है, उसका फिजिकल ऑफिस का एड्रेस देखें, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन वाकई में एग्जिस्ट करती है, उसकी वेबसाइट जाके चेक करें, आप उसके लिंक्डइन के पेजेस जाके चेक करें कि वहाँ पर जो पेजेस बने हुए हैं सिर्फ पेजेस बने हुए हैं, या वहाँ पे उसके इंटरनल कोई एम्प्लॉयज़ भी एग्जिस्ट करते हैं। इक्का दुक्का एम्प्लॉई है या कोई एम्प्लॉई नहीं है, उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो स्कैम है। ईमेल को जो है वो आपने कंपैरिजन करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि वो व्हाट्सएप पे सिर्फ नहीं कर रहे होते, जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह की आपको एक उसी किसी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल को ही थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करके आपको उससे ईमेल कर देते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि वो बिल्कुल रियल है, लेकिन
वो जो ईमेल होती है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जब आप उसको सुपरफिशियली देख रहे होते हैं तो वो ईमेल तो ठीक होती है, लेकिन जब आप उसको गौर करेंगे तो आपने उसको में करना क्या है कि आपने ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से जाके उनके ईमेल्स और इस ईमेल को फ़र्क करना है, उसमें आपने कंपैरिजन करना है। जब आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो उसमें उन्होंने कोई एक आधा कैपिटल लेटर यूज़ किया होगा या कोई डॉट या कोई इस तरह की चीज़ की होगी जिससे वो उस कंपनी की ईमेल और उस स्कैमर की ईमेल जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप इतना निटी-ग्रिटीज़ में जाके गौर नहीं करेंगे तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा और आप या तो पैसे लुटवा बैठेंगे या आपका पर्सनल डेटा निकाल देंगे। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी आपने उसने आपको हायर भी नहीं किया और आपका पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट है और जल्दी आपसे जो है ना वो आपके पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं, जैसे आपका एनआईसी हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपकी बैंकिंग डिटेल्स हो जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और इस तरह की चीज़ें ना होती हैं, वो उससे मांग लिया तो वो डेटा आपने फ़ौरन से नहीं देना। वो डेटा एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल रिप्यूटेबल और जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपसे वो डेटा तब मांगते हैं जब आप हायर हो जाते हैं और आपकी ऑन बोर्डिंग होती है और वो आपकी सिलेक्शन हो चुकी होती है, आपको ईमेल्स आ चुकी होती है, आपके सारे इंटरव्यू राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद वो आपसे वो डेटा मांगते हैं। अगर कोई आपसे अर्ली फेजेस में मांग रहा है विच मीन्स दैट पर्सन इज स्कैम। कुछ होते हैं वो जो स्कैमर्स होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर की जो टेक्निक है वो भी यूज़ करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स जिसे हम कह सकते हैं। वो आपके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऑफ़र जो है वो इज़ वैलिड फॉर द 30 मिनट्स और 3 आवर्स और 4 आवर्स, यू हैव टू आंसर इन विद इन द सेम टाइम। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक जो वेल रिप्यूटेड ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको एक प्रॉपर रीज़नेबल टाइम देती है जिसमें आपको सोचने का कि आपके पास इतना वक्त है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 24 आवर्स देती हैं, कुछ 2 डेज़, कुछ 3 डेज़ देती हैं कि आप उसमें इतने टाइम में आपने हमें सोच के जो है वो रिप्लाई करना है कि आइदर यू वांट टू एक्सेप्ट अवर ऑफर और रिजेक्ट अवर ऑफर। लेकिन अगर कोई आपको प्रेशराइज़ कर रहा है कि नहीं आप जो है इसको जो है ना इतने टाइम में आपने एक्सेप्ट करना है, विच मीन्स कि वो आपके साथ स्कैम कर। तो कभी भी डाउट होता है तो आपने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है, लिंक्डइन पेजेस चेक करने हैं, ईमेल्स वेरीफाई करनी है। अलॉन्ग विद दैट जॉब मिलने की खुशी में आपने कभी भी वेरिफिकेशन स्टेप को जो है ना वो अवॉइड नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इस तरह के स्कैम से बचें। क्योंकि स्कैम सिर्फ पैसों का नहीं है कि वो आपसे सिर्फ आपके पैसे हटा लेंगे। स्कैम में इट्स नॉट रिलेटेड टू द मनी ऑल द टाइम, समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होती है। जो स्कैमर्स होते हैं वो लेने के लिए भी इस तरह की जो है ना फ्रॉड और स्कैम जॉब अलर्ट्स जो है ना वो लगा रहे होते हैं और आपको करते हैं। तो आपका पर्सनल डेटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी इनकम या आपकी जो है मनी है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना आपने मद्देनज़र रखते हुए जो है ना जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और आई नो कि जब जॉब की ज़रूरत होती है तो लोग ऑब्वियसली इनकम ना आ रही हो, आप जॉबलेस हैं या फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपको जॉब नहीं मिली, तो आप ऑब्वियसली जो है ना एक मेंटल एक टॉर्चर होता है। लेकिन उस चीज़ के अंदर आपने टेंशन को अपने ऊपर हावी करके किसी स्कैमर के हाथ नहीं चढ़ना, आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है। सो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो अगर आप खुद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या सर्कल्स में या फैमिली मेम्बर्स हैं जो कर रहे हैं, काइंडली उनके साथ शेयर करें ताकि वो इस तरह के स्कैम्स और चीज़ों से बच सकें। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।